SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा की यूनिट 1 से होंगे और पर्यावरण शिक्षा की भी यूनिट 1 से होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और ऑप्शन दिया है साक्षरता से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो किसी भाषा को सामान्य रूप से पढ़ लिख सकते हैं। दूसरा कथन दिया है साक्षरता मानव की प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। और ऑप्शन दिया है कि केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है और दोनों असत्य है। तो दोस्तों बात करें पहले कथन की कि साक्षरता से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो किसी भाषा को सामान्य रूप से पढ़ लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को सामान्य रूप से पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, उसको समझ ले रहा है, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति साक्षर है। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है साक्षरता मानव की प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे साक्षरता नहीं पाई जाती है, जहाँ के लोग निरक्षर हैं, वहाँ पे देश की प्रगति बहुत कम होती है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही हो जाएगा। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता गुणवत्ता या साक्षर होने की स्थिति है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है वेबस्टर शब्दकोश का, डंकन का, यूनेस्को का, इनमें से कोई किसी का नहीं। तो दोस्तों ये जो कथन है साक्षरता गुणवत्ता या साक्षर होने की स्थिति है, तो ये जो कथन है ये वेबस्टर शब्दकोश का है। दोस्तों जितने भी संस्था द्वारा कथन है इसका आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और ऑप्शन दिया है सार्वजनिक कारण, यातायात संचार साधन, समाज में स्त्री की स्थिति और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सार्वजनिक नीति भी हैं, जैसे प्रशासनिक नीतियाँ साक्षरता को बहुत प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है यातायात संचार साधन। दोस्तों यातायात और संचार साधनों का अल्प विकास भी साक्षरता को प्रभावित करता है, जिसके कारण ग्रामीण जनता यातायात साधनों के अभाव में दूर नगरों में शिक्षा के लिए नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारा यातायात और इंटरनेट की अगर व्यवस्था भी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ भी शिक्षा ना कहीं प्रभावित होगी ही होगी। तो यातायात और संचार साधन भी जरूरी है। समाज में स्त्रियों की इच्छा। दोस्तों समाज में स्त्रियों की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता प्रभावित होती है, क्योंकि विकासशील तथा पिछड़े राष्ट्र और मुस्लिम देशों में स्त्रियों को निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनमें पहले से ही अल्प साक्षरता रही है। इसके विपरीत अगर हम बात करें ईसाई समुदाय की, तो ईसाई समुदाय में स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत बहुत अधिक रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण का अर्थ है। और ऑप्शन दिया है किसी प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात। दूसरा का ऑप्शन दिया है कि नगरीय जनसंख्या की तीव्रतर तुलनात्मक वृद्धि की एक प्रक्रिया। 1 और 2 दोनों। नगरीकरण का अर्थ शहरों से है। तो दोस्तों हम बात करें अगर सही ऑप्शन की, तो पहला कथन है किसी प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात। दोस्तों सही बात है, तो पहला कथन भी सही हो जाएगा। और दूसरा है नगरीय जनसंख्या की तीव्रतर तुलनात्मक वृद्धि एक प्रक्रिया। दोस्तों ये भी सही है। तो हमारा सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना नगरीकरण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के डेविस, ई बर्गेल, डंकन। तो दोस्तों ये जो कथन है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना नगरीकरण है, ये दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और ऑप्शन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर
सभी स्तरों पर। तो दोस्तों जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था हमको प्राथमिक स्तर पर भी करना होगा, माध्यमिक स्तर पर भी करना होगा और उच्च स्तर पर भी करना ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? और ऑप्शन दिया है बाल केंद्रित, पाठ्यवस्तु केंद्रित, समस्या केंद्रित, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में जो जनसंख्या शिक्षा है उसकी प्रकृति समस्या केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित भी नहीं होगा और पाठ्यवस्तु केंद्रित भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? और ऑप्शन दिया है जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी का उपयोग, औद्योगिक विकास की कमी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम बात करें पहले ऑप्शन की जनसंख्या वृद्धि, दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कारण है भारत में शिक्षित बेरोजगारी की। और दूसरा ऑप्शन है तकनीकी का उपयोग, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रोबोट आ जाने से, बहुत बड़े बड़े मशीन आ जाने से जो है मजदूरी जो बेरोजगारी है और बढ़ गया है, तो ये भी सही है। औद्योगिक विकास की कमी, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षण की विशेषता है? और ऑप्शन दिया है एक सामाजिक प्रक्रिया है, अध्ययन का नया क्षेत्र है, एक शैक्षिक कार्यक्रम है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जनसंख्या शिक्षण की विशेषता है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये अध्ययन का बिल्कुल नया क्षेत्र है, ये भी सही है, और एक शैक्षिक कार्यक्रम है, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारणों में आते हैं? और ऑप्शन दिया है संयुक्त परिवार, बाल विवाह, निरक्षरता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण में संयुक्त परिवार भी आते हैं, बाल विवाह भी आते हैं और निरक्षरता भी आता है। संयुक्त परिवार, जैसे लोगों को लगता है कि अगर परिवार अधिक है तो परिवार की जो संयुक्त आय होगी, कुल आय होगी, वो अधिक होगी, यानी कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इसलिए भी कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है। बाल विवाह, कम उम्र में शादी होने पर भी संतानोत्पत्ति की संभावना अधिक रहती है, तो इससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। और निरक्षरता भी है, जहाँ पे निरक्षरता है वहाँ पे अंधविश्वास है। कई जगह लोग ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं भगवान की देन होते हैं, तो इससे भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा पर्यावरण से है कि वातावरण की विशेषता है। और ऑप्शन दिया है सदैव अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित होता रहता है, लंबे समय तक समान रहता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पर्यावरण है वो सदैव अपरिवर्तित रहता है, दोस्तों ये गलत बात है। पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी मौसम, कभी कुछ है ना, बदलता रहता है। दूसरा है परिवर्तित होता रहता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि जो पर्यावरण है वो परिवर्तित होता रहता है। लंबे समय तक समान रहता है, दोस्तों ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? और ऑप्शन दिया है जैविक आवास, आवास की प्रतिकूलता, क्षेत्रीय विविधता, परिवर्तनशीलता। तो दोस्तों पर्यावरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो होता है जैविक आवास, यहाँ पे सभी प्रकार के जीव रह लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैविक आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा वायु प्रदूषक कौन सा है? और ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा यानी कि लेड। तो दोस्तों बात करें दिए गए ऑप्शन से, तो सबसे जो बड़ा वायु प्रदूषक है वो हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इतना जहरीला है कि अगर आप इसको बहुत देर तक सूंघ लिए तो मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अदृश्य प्रदूषक है? अदृश्य प्रदूषक का मतलब कि जो हमको दिखाई नहीं देता है। और ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, जहरीले रसायन, सीवर जल व मलमूत्र, धुआं व गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है कि सीवर जल व मलमूत्र, दोस्तों ये तो दिखाई देते हैं, धुआं गैस दोस्तों ये भी दिखाई देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और जहरीले रसायन हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरिया एवं जहरीले रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रकार का प्रदूषक है? और ऑप्शन दिया है कणकीय प्रदूषक, मतलब ये कण है, गैसीय प्रदूषक, तरल प्रदूषक मतलब कि लिक्विड टाइप में है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रदूषक नहीं है। दोस्तों तो बहुत गलत है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ये किस प्रकार का प्रदूषक है? तो ये गैसीय प्रदूषक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गैसीय प्रदूषक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पर्यावरण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, और ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण, बस्तियाँ, धर्म, राजनीतिक दशा। तो दोस्तों सांस्कृतिक पर्यावरण में बस्तियाँ भी आती हैं, धर्म भी आते हैं, राजनीतिक दशा भी आता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण से सांस्कृतिक पर्यावरण में कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषित जल में अधिक हो जाते हैं, और ऑप्शन दिया है जीव जंतु, नील हरित शैवाल, मछलियाँ, मगरमच्छ। तो दोस्तों जब जल प्रदूषित होगा तो उसमें जीव जंतु कम हो जाते हैं, मछलियाँ भी कम हो जाती हैं और मगरमच्छ भी कम हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नील हरित शैवाल। दोस्तों जब भी जल अधिक प्रदूषित होगा तो उसमें नील हरित शैवाल ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है, और ऑप्शन दिया है DDT, एल्ड्रिन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैमेक्सिन। तो दोस्तों DDT खरपतवार निवारक है, दोस्तों मृदा प्रदूषक है, एल्ड्रिन भी है और गैमेक्सिन भी है, कीटाणुओं को जैसे घुन को मारने के लिए आता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस मृदा प्रदूषक ये नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक वायु प्रदूषक है, मृदा प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है पर्यावरण अवनमन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कुछ भी नहीं कहा जाता। तो दोस्तों पर्यावरण की गुणवत्ता में अगर कमी आ रही है तो पर्यावरण संरक्षण नहीं कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं कहलाता है। अगर गुणवत्ता में कमी आ रही है तो कहलाता है पर्यावरण अवनमन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अवनमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। ऑप्शन दिया है 1972, 1986, 1976, 1984। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1986। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब हैं तो चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।